हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे चैप्टर प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन वैसे तो सब बच्चे बता देंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन होती है जैसे अप, डाउन, अबोव, ये जो है प्रीपोजिशन है। बट प्रीपोजिशन होता क्या है कि प्रीपोजिशन जैसे कि वर्ड में ही है, प्री प्लस पोजीशन, मतलब कि किसी चीज़ की पोजीशन से पहले जो आता है वो प्रीपोजिशन आता है। प्रीपोजिशन जो है नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले आके उनका रिलेशन जो है प्रीपोजिशन से पहले आने वाले सेंटेंस के साथ बताता है। जैसे प्रीपोजिशन अपने से बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन अपने से पहले वाले सेंटेंस के पार्ट या रिमेनिंग पार्ट के साथ बताती है। प्रीपोजिशन जो है वन वर्ड में भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ वर्ड में भी हो सकती है। जैसे वन वर्ड में प्रीपोजिशन कौन सी होती है? जैसे अप है, डाउन है, अबोव है, ये जो है सारी वन वर्ड की है। लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी हो सकती है, जैसे इन फ्रंट ऑफ, अलोंग विद, ये जो है ग्रुप ऑफ वर्ड में भी हो सकती है। तो यूज ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता कहाँ है सेंटेंस में? मतलब कि इससे पहले क्या कौन सा सेंटेंस का पार्ट आ सकता है, बाद में क्या आता है? तो ये है कि ये नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होती है। मतलब प्रीपोजिशन के बाद केवल नाउन और प्रोनाउन ही आ सकता है, लेकिन इससे पहले जो है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव भी आ सकते हैं। लेकिन इसके बाद केवल नाउन और प्रोनाउन ही आता है। जैसे पोजीशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। वैसे प्रीपोजिशन जो होती है वो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। प्रीपोजिशन के बाद जो भी होता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट जो है नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ही मूव्ड द बॉक्स टू द कॉर्नर। यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या है? टू, और टू से पहले क्या आया है? नाउन। जैसे कि हमने बताया था पीछे की प्रीपोजिशन से पहले नाउन भी आ सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस में है ही अलोंग विद हिज फ्रेंड्स वांट्स टू विजिट दिल्ली। यहाँ भी प्रीपोजिशन है अलोंग विद, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है प्रीपोजिशन। तो अलोंग विद से पहले क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन भी आ सकता है इस प्रीपोजिशन से पहले। और एक सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि एक ही प्रीपोजिशन होगी, एक सेंटेंस में एक से अधिक भी हो सकती है। जैसे अलोंग विद भी प्रीपोजिशन है और यहाँ पर टू भी प्रीपोजिशन है। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? द चाइल्ड वाज प्लेइंग इन द गार्डन। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या है? इन प्रीपोजिशन है। इन के तुरंत बाद क्या है? द गार्डन एक नाउन है, जिसके प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन ही आ सकता है। लेकिन प्रीपोजिशन से पहले क्या आया है? वर्ब आई है। तो प्रीपोजिशन से पहले हमारे इसमें नाउन था, प्रोनाउन था, इधर प्रोनाउन था और इधर वर्ब आई है। तो ये इनसे पहले आ सकते हैं। जैसे आगे क्या है? वी फाउंड दिस बॉय सुटेबल फॉर हिज दिस जॉब। मतलब यहाँ प्रीपोजिशन क्या है? फोर है। फोर से पहले क्या आया है? सुटेबल, और सुटेबल एक एडजेक्टिव है जो बॉय के लिए यूज हुआ है। तो नाउन प्रीपोजिशन से पहले क्या क्या आ गया? प्रीपोजिशन से पहले आ गया नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। लेकिन इसके बाद हर सेंटेंस में क्या है? टू प्रीपोजिशन है। इसके बाद है द कॉर्नर जो कि एक नाउन है, उसकी इधर है हिज, हिज जो है प्रोनाउन है। यहाँ द गार्डन एक नाउन है। ये दिस है, दिस प्रोनाउन है। जैसे इससे इन एग्जाम्पल से क्लियर होता है कि इनके बाद केवल नाउन और प्रोनाउन ही आते हैं, लेकिन इनसे पहले नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव, इनमें से कोई भी आ सकता है। जैसे प्रीपोजिशन का यूज, जरूरी नहीं है कि प्रीपोजिशन का यूज सेंटेंस में हर बार हो। कई बार ऐसा होता है कि प्रीपोजिशन के यूज की जरूरत ही नहीं होती है। कहानी होती है जैसे वर्ब प्लस प्रीपोजिशन जो होती है, उसमें कोई वर्ब जो है प्रीपोजिशन लेती है, कोई नहीं लेती। जैसे वर्ब कौन सी होती है? दो प्रकार की वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है जो अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लेती है। ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर होगा। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है जहाँ वट और हुम का आंसर मिले। सेंटेंस में जब भी वट और हुम
को ऐसे यूज करके देखो, जहाँ उसका आंसर मिलेगा तो वहाँ ऑब्जेक्ट है, और अगर नहीं मिलेगा तो वहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट नहीं है। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब में जो है ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो है प्रीपोजिशन नहीं लेती, क्योंकि इनके साथ ऑब्जेक्ट ऑलरेडी होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो ये जो है प्रीपोजिशन को लेती है। जैसे देखते हैं, यदि सेंटेंस में वट हुम का आंसर मिलता है तो प्रीपोजिशन नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या है, ही अटैक्ड द मैन, हमने यहाँ लगाया हुम। हुम मतलब किस पर अटैक हुआ, किस पर अटैक हुआ? द मैन। हुम का आंसर आया है, तो यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। ही अटैक्ड ऑन द मैन, इस यहाँ पर ऑन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सेंटेंस गलत है। ऊपर वाला सेंटेंस एकदम से सही है, क्योंकि यहाँ पर जो है हुम का आंसर मिला है। नीचे, दे हैव गॉन टू दिल्ली फॉर ए मंथ, मतलब कि वो दिल्ली गए हैं 1 महीने के लिए। यहाँ पर हमने क्या, हुम, कौन गया है, किसके लिए गया है, कोई आंसर नहीं आया। और वट, क्या, क्या का भी कोई आंसर नहीं है, तो यहाँ आंसर किसका है? वेयर। दिल्ली एक प्लेस है, तो यहाँ वेयर का आंसर है, जो कि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर एक प्रीपोजिशन टू का यूज हुआ है। तो आगे कुछ प्रीपोजिशन कर लेते हैं, मेन बिल्कुल बेसिक सी। जैसे बिलो, वैसे तो अंडर भी नीचे होता है, डाउन भी नीचे होता है, लेकिन बिलो नीचे कैसे होता है? बिलो नीचे और अबव होता है ऊपर। ये कैसे बिलो नीचे कैसे होता है? इसमें दूरी जो है फिक्स होती है, जैसे मीटर्स में, किलोमीटर्स में, ऐसे फिक्स दूरी दी होती है। लेकिन अंडर में कोई फिक्स दूरी, फिक्स मतलब ऊंचाई नहीं दी होती है। जैसे द कैट इज अंडर द टेबल, कैट टेबल के नीचे है, वो किसी कॉर्नर के नीचे हो सकती है, टेबल के बिल्कुल बीच में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, उसकी कोई फिक्स जगह है नहीं है। लेकिन बिलो जो है फिक्स जगह पर होती है। जैसे द रिवर इज फ्लोइंग बिलो 50 मीटर्स, मतलब एक फिक्स दे दिया है इसका कि 50 मीटर्स है, तो यहाँ पर बिलो का यूज होगा। एंड प्लीज डोंट राइट बिलो द लाइन, मतलब आपको एक फिक्स लाइन दे दी गई है कि इस लाइन से आप नीचे नहीं लिखेंगे, वहाँ पर यूज होता है बिलो का। अबोव का मीन होता है ऊपर, लेकिन इसमें भी फिक्स दूरी दी होती है, फिक्स ऊंचाई दी होती है। जैसे शिमला इज लोकेटेड 2100 मीटर अबोव दिल्ली, शिमला जो है दिल्ली से 2100 मीटर ऊपर है, यहाँ फिक्स दे रखा है 2100 मीटर, तो यहाँ पर अबोव का यूज हुआ है। जैसे एट किसके लिए यूज होता है? एट होता है यूज पॉइंट ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम दे रखा है या कोई एग्जैक्ट प्लेस है, तो वहाँ पर हम एट का यूज करते हैं। 24 घंटे की जहाँ ड्यूरेशन होती है, वहाँ ऑन का यूज होता है। जैसे पूरे एक दिन के लिए, ऑन मंडे, ऑन वेडनेसडे, तो वहाँ हम जो है ऑन का यूज करते हैं। इन का यूज होता है लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन जहाँ होती है वहाँ पर इन का यूज होता है। जैसे एट 7:30 PM, 7:30 एक जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम है, 7:30 पे ही 7:30 होते हैं। ऐसे नहीं है कि 8 PM है तो वहाँ हम 7:30 बोल देंगे, नहीं, 7:30 एक फिक्स है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसलिए यहाँ पर एट का यूज हुआ है। जैसे यहाँ 9 o'clock, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है। ऑन मंडे जो है एक 24 घंटे की ड्यूरेशन है। होली भी एक दिन की होती है, दिवाली भी एक दिन की होती है, तो यहाँ पर क्या यूज हो रखा है? ऑन। इन लॉन्ग टाइम के लिए था, तो 1947 है, 1968 है। जैसे इन 10 days, इन 24 hour, इन 2 days, ये जो है सब यहाँ पर इन का यूज होता है। THROUGS, थ्रू, 2 वर्ड्स होते हैं ये, एक थ्रू होता है और एक अक्रॉस होता है। दोनों का अर्थ होता है मतलब किसी चीज़ को पार करना। थ्रू में क्या होता है? थ्रू होता है, थ्रू में लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों चीज़ होती हैं। जो जहाँ पर ये तीनों चीज़ है वहाँ पर हम थ्रू का यूज करेंगे। जैसे विंडो है, विंडो में तीनों चीज़ होती है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और उसकी मोटाई भी होती है। और रिवर में भी पानी के अंतर जब जाते हैं तो वो 3D ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर हम यूज करेंगे थ्रू का। एक्रोस का कहाँ यूज करेंगे? जहाँ पर लंबाई और चौड़ाई होती है केवल, जैसे रोड है, पार्क है, यहाँ पर हम एक्रोस का यूज करेंगे। और ये जो है दोनों कोई फिक्स नहीं है, सेंटेंस के यूज के अनुसार ये बदल भी सकती है। लेकिन ये है कि थ्रू का यूज जो है 3D के लिए होता है, मतलब लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों होनी चाहिए। और एक्रोस का यूज लंबाई और चौड़ाई के लिए होता है। तो ये स्टूडेंट्स आज हमने की है प्रीपोजिशन।
और मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।